अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और सब पर मेहरबान है। आज बाज़ार में मिलने वाले रबड़ी दूध के तमाम तर सीक्रेट्स आपके सामने रिवील करेंगे। बड़ी ही आसान रेसिपी बनाएंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। एक खुला बर्तन हमने ले लिया है और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन आधा कप चीनी, जो रेगुलर शुगर होती है। और अब मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसको पकाना है। हल्का सा इसको हम फैला देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से इवनली हर तरफ से बराबर मेल्ट हो। इस प्रोसीजर में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, तकरीबन 15 से 20 मिनट इसके मेल्ट होने में लगेंगे। और बस इसके अलावा इसमें कोई मेहनत नहीं है। जब ये अच्छा सा मेल्ट हो जाए, इसको बिल्कुल भी जलने नहीं देना, वरना दूध का टेस्ट और इसका खुशबू बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो इस काम को आपने बहुत ही सब्र से, बड़े पेशेंस से कर लेना है। इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे करना है और साथ साथ इसमें स्पैचुला को चलाते रहना है ताकि इवनली हर तरफ से बराबर चीनी मेल्ट हो जाए। जब मेल्ट हो गई है तब मैंने इसके अंदर उबला हुआ और गरम 1 किलो दूध ऐड किया है। कोशिश कीजिएगा कि गरम दूध इसमें ऐड करें ताकि फ़ौरन ही चीनी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। अगर आप ठंडा दूध डालेंगे तो यहाँ पर चीनी के क्रिस्टल्स फॉर्म्ड हो जाएंगे, जिसको टूटने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आपने उबाल के गरम दूध ऐड कर देना है। अब इसको यहाँ पर चलाएंगे चम्मच से। यहाँ मेरे पास 4 से 5 अदद इलायची है। आप चाहें तो 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से छिलके और बीज अलहदा करके इसमें ऐड कर दीजिए। अब जब तक दूध यहाँ पक रहा है इलायची के साथ, तब तक हमने यहाँ पर बेसिल सीड्स लिए हैं, तुख मलंगा जिसको सब्ज़ा भी कहते हैं। और ये लिया है मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून, और इसके अंदर मैंने 1 कप भर के नीम गर्म पानी का ऐड किया है। नीम गर्म पानी डालने से ये होगा कि ये जल्दी से फूल जाएंगे और एक्टिव हो जाएंगे। ये बहुत ही कूलिंग इफेक्ट रखता है, गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है। 15 टू 20 मिनट्स का यहाँ पर इसको रेस्ट देंगे तुख मलंगा को, ताकि ये सीड्स अच्छे से फूल जाएं, एक्टिव हो जाएं और आपके लिए रेडी टू यूज हो जाएं। अब देखते हैं कि दूध की क्या सिचुएशन है, दूध कितना पक चुका है। यहाँ तमाम तर जो कैरामल आपने बनाया था वो दूध में मिक्सड हो चुका है। देखें कलर कितना प्यारा हो गया है। अब यहाँ मेरे पास आधा कप दूध है और उसके साथ मेरे पास 1 टेबल स्पून भर के वनीला कस्टर्ड है। वनीला कस्टर्ड से ना तो इसका फ्लेवर चेंज होगा दूध का, और ना ही दूध में किसी किस्म का कोई कलर आएगा, बल्कि दूध में एक हल्का सा थिकनेस आ जाएगी, जिससे आप जो रबड़ी इफेक्ट इसमें देना चाहते हैं वो बिल्कुल बाजार जैसा इसमें आएगा इंशाल्लाह ताला। तो हमने आधा कप नीम गर्म दूध लिया है और उसके अंदर हम डाल रहे हैं कस्टर्ड पाउडर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर डाल के। और कोशिश कीजिए कि कोई इसमें लम्स ना हो। और अब आप इसको बहुत एहतियात से, आराम से खौलते हुए दूध में डालेंगे। जिस दूध में उबाल आ रहा हो उसमें डालेंगे, बिना उबाल वाले दूध में इसको मत डालिएगा, वरना इसमें लम्स बन जाएंगे, गुठलियाँ आ जाएंगी। तो जब दूध में ऐसा अच्छा सा उबाल आ रहा हो, तब आपने इसके अंदर कस्टर्ड पेस्ट जो बनाया है वो डालेंगे। आप आराम आराम से डालेंगे और साथ में चम्मच चलाते रहेंगे ताकि किसी किस्म की कोई गुठली ना बने। अब इसको आप चलाते रहेंगे चम्मच से। जितनी भी मलाई दूध के अंदर है उसको दूध में ही पकने देंगे, ताकि जो दूध है उसके अंदर और मज़ीद थिकनेस बढ़े। ये कस्टर्ड बिल्कुल भी नहीं बनेगा। हमने 1 किलो दूध के अंदर सिर्फ 1 टेबल स्पून कस्टर्ड का डाला है, सिर्फ उसके अंदर एक थिकनेस देने के लिए। अब कस्टर्ड डालने के बाद हम दूध को मज़ीद 10 मिनट तक पकाएंगे, ताकि दूध के अंदर कस्टर्ड का कोई कच्चापन ना रहे, अच्छी सी थिकनेस भी डेवलप हो जाए। तकरीबन 10 मिनट पकाने पर आपको महसूस होगा कि दूध में एक अच्छा सा थिकनेस आ गई है। उस स्टेज पर आपने चूल्हा बंद कर देना है, इसको रूम टेम्परेचर पे आने देना है। और जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तब आपने इसको रेफ्रिजरेट करना है। जितना ज़्यादा इसको ठंडा करके आप पियेंगे उतना ज़्यादा आपको इसमें मज़ा आएगा। अब देखें, ये मैंने फ्रिज में से निकाला, ये कितना मज़ेदार थिक भी हो गया है और इसके ऊपर कैसी मज़ेदार सी क्रीम की लेयर सी आ गई है, जो कि मलाई की वजह से है, यानी क्रीम की वजह से है जो हमने इसके अंदर पकाई है। एक रबड़ी टेक्सचर इसके अंदर आ गया है। बिल्कुल भी इसका टेक्सचर कस्टर्ड वाला नहीं है, बल्कि मज़ेदार सा, थिक सा, जो बाज़ारों में मिलने वाला रबड़ी दूध होता है बिल्कुल वैसा है। इसका कलर देखिए कितना मज़ेदार आया है और कोई ख़ास आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी। आप चाहें इसको एज़ इट इज़ सर्व कीजिए, चाहें तो आप इसको ये जो आपने बेसिल सीड्स भिगो के रखे थे वो डाल दीजिए और उसके साथ सर्व कीजिए। मैं इसमें बेसिल सीड्स डाल रही हूँ, साथ में मैंने इसमें आइस क्यूब्स की एडिशन की है। इससे ये बहुत मज़ेदार लगता है और इसके अफ़ादियत में दुगना इजाफा हो जाता है जब आप इसके अंदर ये तुख मलंगा डाल देते हैं।
गर्मियों में, रमज़ान में, वैसे भी अगर आप लोग चाहें तो शाम में जो लोग चाय नहीं पीते उनके लिए बहुत मज़ेदार किस्म का एक मशरूब है, सेहत से भरपूर है, बल्कि जायके में भी बहुत ही डिफरेंट है, बड़ा मज़ेदार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान रेसिपी है और घर में बैठ के आप साफ़ सुथरा बाज़ार जैसा जायका रबड़ी दूध का इतनी आसानी से हासिल कर सकते हैं, तो एक ट्राई तो बनता है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला बरकत दे हम सबके रिस्क में, कमाई और कारोबार में। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखानों को अपनी नेमतों से सजाते रखें, संवारते रखें। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह।